हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी लाइफस्टाइल बाय ऋषिकेश। तो आज हमारा जो एक्सरसाइज सेक्शन है जिसमें हम लोग बैक के एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं। बैक अगेन एक बॉडी पार्ट्स का पूरा बड़ा मसल है, तो उसके लिए आप अच्छे से वार्म अप कर लेंगे। वार्म अप में अगर आपके पास फॉर्म रोलर है तो फॉर्म रोलर से आप बैक को देन पूरे बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए। फिर अपर बॉडी को पूरी तरह से बैंड होके फिर आपका हैंड राइज करके शोल्डर रोटेशन करके प्रॉपरली वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करने से क्या बेनिफिट्स होता है कि आपके बॉडी पार्ट को ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिससे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जितने अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड की रिक्वायरमेंट होता है वो इजीली आप सप्लाई कर सकते हो। तो वार्म अप में आप पुलअप्स को भी ऐड कर, पुलअप्स में हम लोग सारे वेरिएंट ट्राई करेंगे। सभी वेरिएंट के 10-10 आपको ट्राई करना है 3 सेट लेने के लिए। अगर जिससे 10 नहीं होता है तो वो लोग क्या करेंगे, सपोर्ट लेके करेंगे। और जिससे 10-10 ईजिली हो जा रहा है तो वो लोग डंबल रख के पैर में, या तो फिर बहुत सारे लोग कमर में चेन बांध के भी करते हैं, तो इस तरह से करना है। तो आपको ये 10-10-10 3 सेट लेना है, जिससे आपका बैक पूरा अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये पुलअप्स फिनिश होने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, जो है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट अगेन सबको ये एक्सरसाइज पता होता है, सब लोग ट्राई करते हैं। ये एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करें उसके लिए। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए आपके फॉर्म के ऊपर, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें जितना आपका स्ट्रेंथ गेन होता है उससे भी बहुत जल्दी आपका इंजरी होने का चांसेस रहता है। तो जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं वही लोग इसको परफॉर्म करें, या तो फिर जो लोग बिगिनियर हैं वो लोग खाली बार के साथ ट्राई करें कि इसको सीखने के लिए। तो इसमें आपको ध्यान क्या क्या देना है, पहले आपका जो लेग का विड्थ है वो आपके शोल्डर विड्थ जितना ही होना चाहिए, ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए। देन सेकेंड, आपका जो हाथ है वो आप जब लेग रखते हो ना तो लेग से थोड़ा सा बाहर रखें, ताकि जब आप नीचे जाके बैठो तो आपके जो एल्बो है वो आपको नी को टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बाहर रखें आप। फिर ग्रिप आपको कैसे लेना है, ग्रिप आपको ट्राई करना है एक आपके बॉडी की तरफ फेस होके रहे और दूसरा जो हाथ है वो आपके बॉडी के ऑपोजिट में फेस होके रहे, या तो फिर आप दोनों सेम डायरेक्शन में भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिप आपके कंफर्टेबल के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो बैक है वो बैक में आपका आर्च नहीं बनना चाहिए, मतलब बैक आपका बेंड नहीं होना चाहिए, बैक हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपका लेग का प्लेसमेंट, हाथ का प्लेसमेंट। फिर जब आप नीचे लेके जाते हो, ऊपर उठते हो, तो आपका बैक जो है वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, डॉगी पोजीशन में होना चाहिए। अगर आप बैक को बेंड करते हो तो फिर उसमें आपका पेन होने का चांसेस है, और बैक का जो पेन है वो अगर एक बार स्टार्ट होता है तो रिहैब होने के लिए उसका बहुत टाइम लगता है। तो ये एक्सरसाइज बिगिनियर अवॉइड कर सकते हैं, बट जो लोग लगभग 3 मंथ 6 मंथ से जिम जा रहे हैं वो लोग उनके ट्रेनर का हेल्प लेके ये एक्सरसाइज सीख सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, आप इसको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लेके 10-10 या फिर 12-12 के 3 सेट आप परफॉर्म कीजिए। देन हमारा जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है लेट पुल डाउन। अगर जो लोग डेडलिफ्ट नहीं कर सकते वो लोग फर्स्ट सेट में उनका लेट पुल डाउन स्टार्ट। लेट पुल डाउन हमारा सेकंड एक्सरसाइज। लेट पुल डाउन में आपको ध्यान देना है आपके जो शोल्डर विड्थ है उससे थोड़ा सा ही बाहर आपको ग्रिप लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही बाहर ग्रिप लेते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है। आप शोल्डर विड्थ से थोड़ा बाहर लीजिए। जब आप नीचे लेके आ रहे हो तो आपका जो एल्बो है वो 90 डिग्री बनना चाहिए, ज़्यादा। देन हमारा जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है लो रो। लो रो में भी आपको ये मशीन ऑलमोस्ट सारे जिम में मिल जाएंगे, कुछ जिम में नहीं होता है। तो जिनके जिम में नहीं है वो लोग केबल का सपोर्ट लेके ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इसमें क्या ध्यान देना है आपको, सेम आपका जो सपोज मान लो आप मशीन में करते हो तो बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, आपका जो सपोर्ट है वो चेस्ट के साथ में होना चाहिए, और आपको पुल करके एल्बो को ट्राई करना है बॉडी के पीछे लेके आने के लिए। ये दोनों हाथ से भी आप कर सकते हो, या तो फिर सिंगल हैंड में 1 बाय 1 आर्म भी आप कर सकते हो। तो जिसके वहाँ पे ये मशीन नहीं है उनको केबल इस तरह से सेट करना है। केबल सेट करने के बाद आपको आपका लेग का प्लेसमेंट थोड़ा नीचे की तरफ रखना है, बॉडी से नीचे रखने के बाद आपको वेट आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। फिर केबल आपको पूरा पीछे लेके पुल करके रखना है, और बैक एकदम स्ट्रेट रहेगा, चेस्ट एकदम अप रहेगा। फिर उसके बाद आपको केबल को आपके एब्स के पास खींच के लेके आना है, और इसमें भी सेम आपको ट्राई करना है। आपको एल्बो जब आप खींच के लेके आओगे तो 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं, ज़्यादा ऊपर भी खींच के नहीं लेके आना है। तो ये दोनों में से कोई भी एक एक्सरसाइज आप करो। 12 के मतलब वेट हाई रख के 12, फिर उसके बाद थोड़ा और इंक्रीज़ करोगे तो फिर 10 आएगा, फिर थोड़ा और इंक्रीज़ करोगे तो फिर 8 आएगा। तो
तो इस तरह से 12, 10, 8 के आपको 3 सेट ये लो रो लेना है, या आप मशीन में लीजिए या तो फिर केबल में लीजिए। फिर हमारा जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट आर्म लेट पुल डाउन। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। स्ट्रेट आर्म लेट पुल डाउन में आपको केबल एकदम ऊपर लेके सेट करना है, स्ट्रेट बार आप उसमें ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको इस तरह से पुल करके पूरा आपके जो बार है उसको कमर के पास या फिर उससे थोड़ा और नीचे लेके आना है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप कीजिए। जो साइड में विंग्स दिखते हैं ना बैक के, उसके लिए ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो ये आप कीजिए 12, 10, 8 के 3 सेट, या तो फिर ये एक्सरसाइज में आप वेट उतना ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। 12 या तो फिर 15 kg इनफ होगा, 10 kg भी इनफ होता है। तो इस तरह से आप 12, 10 के 3 सेट परफॉर्म कीजिए। तो लास्ट हमारा जो एक्सरसाइज है सबसे अच्छा एक्सरसाइज है श्रग्स। श्रग्स जो है बहुत सारे लोग शोल्डर में भी यूज़ करते हैं, बट आप इसको बैक में यूज़ करो, क्योंकि ये जो है श्रग मतलब ट्रेपीजियस करके एक मसल है, बहुत बड़ा मसल है। तो सारे एक्सरसाइज हम 3 सेट करते हैं, बट श्रग आप 4 सेट भी कर सकते हो। इस तरह से आपको 2 डंबल लेना है। फिर 2 डंबल लेने के बाद आपको शोल्डर को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके रखना है, पीछे की तरफ ले जाना है, देन अगेन आपको परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज आप सेम 12, 12 के 3 सेट परफॉर्म कर सकते हो, बट ये बड़ा मसल है तो इसको हम 4 सेट भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 एक्सरसाइज आप बैक के कीजिए। आपका बैक के साथ साथ आपका बाइसेप भी बहुत अच्छे से पंप हो जाएगा। फिर आप देखना कि आपका बैक और बाइसेप दोनों बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। फिर लास्ट में आप आपके बैक को थैंक यू बोलो, आपके बॉडी को थैंक यू बोलो, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, बट आप एक्सरसाइज के लिए टाइम भी दे रहे हो और एक्सरसाइज कर पा रहे हो। तो और उसके बाद लास्ट में हम बिना भूले करेंगे 5 मिनट का थोड़ा सा स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग में ये 2 से 3 आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जिससे आपका सारे मसल एकदम रिलैक्स हो जाएगा, ब्लड फ्लो भी एकदम रिलैक्स हो जाएगा। See you soon on next video. Bye bye.